उत्तर प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को सरकार अब बड़ी राहत देने की तैयारी में है। बता दें कि 8 लाख कर्मचारियों को योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश दिया गया था कि बिना स्वयं मूल्यांकन भरे और अधिकारी के पास कराए बिना जनवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर सचिवालय, प्रशासन और कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था। प्रमुख सचिव के इस आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों के लिए सेल्फ अप्रेजल भरना जरूरी है। इस संबंध में अब नया आदेश जारी किया गया है। जिन भी कर्मचारी का वेतन रोका गया था उन सभी का वेतन दे दिया जाएगा। सरकार की ओर से 15 दिन का अतिरिक्त समय सेल्फ अप्रेजल भरने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिलाया है। 8 फरवरी को भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में विश्व महिला दिवस तक 2500 रुपये भेजने की घोषणा की है। उन्होंने केंद्रीय बजट में 12 लाख तक आयकर छूट सहित मध्यम वर्ग कर्मचारियों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों व गरीबों के लिए किए गए परिविधान की जानकारी देते हुए उन्हें साधने का प्रयास किया। यूपी के श्रावस्ती जिले में पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसके तहत अब तक मात्र 97,140 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा सकी है। हालांकि फार्मर आईडी बनाने की राह में कई रोड़े भी है। कृषि विभाग की ओर से सभी किसानों को 11 अंकों की यूनिट आईडी देने के साथ ही उनके भूमि के अभिलेखों को आधार से लिंक कराने के लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसे बनाने के लिए 2,11,242 किसानों का चिन्हीकरण किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक मात्र 97,140 किसानों का ही फार्मर आईडी बना जा सका। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के कई पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 475 पद भरे जाएंगे। मिडिल क्लास को एक और राहत मिल सकती है। टैक्स राहत के ऐलानों के बाद अब मिडिल क्लास की निगाहें 7 फरवरी पर टिकी है। शेयर बाजार का भी अगला ट्रिगर काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर है। दरअसल शेयर बाजार और मिडिल क्लास का अगला फोकस भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक पर है, जो कि 5 से 7 को होने जा रही है। बजट के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट पर फैसला लेगी। बता दें कि आरबीआई की यह बैठक आखिरी बैठक होगी। केंद्रीय बजट 2024 में टैक्स में छूट करके देश के एक बड़े वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। बागपत जिले के हजारों लोगों के लिए विकास से जुड़ी अच्छी खबर है। शासन द्वारा बागपत शहर के बाईपास समेत 23 सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण के लिए करीब 4 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। इन सड़कों को बनाने के लिए अब लोक निर्माण विभाग टेंडर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा। शासन ने बागपत बाईपास मार्ग, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग से बागपत तहसील मार्ग, टटीरी से सूरजपुर महनवा मार्ग आदि सड़कों को निर्माण के लिए मंजूरी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए नई भर्ती निकल गई है। आरबीआई ने मेडिकल कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि 14 फरवरी तक शाम 4:40 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अभी आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास 1 सप्ताह का समय बचा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना जिन अभ्यर्थियों का सपना है, उनके लिए यह जॉब लेने का अच्छा मौका है। बलिया जिले में ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत कार्य को लेकर लगातार बजट जारी किए जा रहे हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों की 26 सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 19.28 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रथम किस्त के रूप में 2.76 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले निविदा प्रक्रिया पूरी करते हुए स्वीकृत प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। शुरुआती फेज में नई बसों को बाराबंकी डिपो तक चलाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए रूट और अन्य विवरणों का निर्णय किया गया है। वहीं यह सुविधा अयोध्या तक बढ़ाई जा सकती है। अगर सब कुछ सही होता है, इन बसों को छोटी दूरी के शहरों के मध्य तक चला जाएगा। परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लखनऊ से बाराबंकी के बीच 20 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का संचालन किया जाएगा। इन सभी बसों के लिए बाराबंकी में स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बसें मार्च से संचालित होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों को बाराबंकी से अयोध्या धाम तक चलाने की भी योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए लगातार परियोजनाओं पर काम कर रही है। सरकार सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और बस सेवाओं को अपग्रेड कर रही है, जिसमें आम जनता को सुविधाजनक और तेज यात्रा मिल सके। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद अब इस प्रोजेक्ट को गति प्रदान की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। इस परियोजना के तहत 16 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को जल्द ही एक और बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना का तोहफा मिलने जा रहा है, जो न केवल शहर के परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देगी। मेरठ को मिलने वाला रिंग रोड और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का विस्तार, इन दिनों परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में यात्रा की गति तेज होगी। यह कदम न केवल मेरठ के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पूरे इलाके को देश के अन्य हिस्सों से भी जोड़ने में सहायक होगा। यह परियोजना शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में गुजरने वाले ट्रैफिक को सीधा और तेज बनाएगी। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी इंटरनेट और डाटा प्लान्स को लेकर लगातार बदलाव करती रहती है। हाल ही में कंपनी ने जियो 479 प्लान रिमूव कर दिया है, जो 84 दिनों की वैलिडिटी देता है। साथ ही इसमें 2 GB का डेटा भी मिलता था। फैंस के नाखुश होने के बाद रिलायंस जियो ने 479 प्लान की जगह अन्य डाटा प्लान की जानकारी दी है, जिसके जरिए इंटरनेट का फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्लान में आपको केवल 2 GB हाई स्पीड डाटा दिया जाएगा। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर फ़ोन करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS की सुविधा मिलेगी। यूपी में कभी सबसे मजबूत रही बहुजन समाज पार्टी आज अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रही है। ऐसे में बसपा एक बार फिर से अपने खिसकते हुए जनाधार को समेटने की कोशिश में जुट गई है। बसपा ने दलित समाज को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए घर घर दस्तक देने का अभियान शुरू करने का प्लान किया है, जिसके तहत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ता दलित समाज से संपर्क करेंगे और उन्हें मायावती द्वारा दिए गए कामों को बताएंगे। मायावती उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। मायावती के घटते जनाधार को लेकर काफी चिंतित है पार्टी के नेता। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब संभल पुलिस यह जानेगी कि शहर में रहने वाले लोगों के संपर्क किन प्रदेश या देश में है। उन सभी का ब्यौरा पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। इसके लिए पुलिस की टीमें प्रत्येक घर तक पहुंचेगी,
जो लोग दूसरे देशों में आवागमन करते हैं। संभल हिंसा के बाद पुलिस अब ऐसे लोगों को तलाश करेगी जो दूसरे देशों में यात्रा करते हैं। इस दौरान पुलिस की टीम घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी और उनके पासपोर्ट व वीजा का ब्यौरा देखेगी। देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा बढ़ने लगा है, जबकि उत्तर भारत समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे देश भर में 20 राज्यों में बारिश और घना कोहरा देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में 4 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे सुबह और शाम ठंड बनी रहेगी। 7 फरवरी तक दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम ठंड महसूस होगी।